बात करेंगे स्पीशिएशन की कि ये क्या होता है। जब एक नई स्पीशीज़ डेवलप होती है, बनती है पुरानी स्पीशीज़ से, तो उसको बोला जाता है स्पीशिएशन। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वेरिएशन की वजह से स्पीशिएशन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्टिंग की वजह से होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है कि एक पुरानी स्पीशीज़ से न्यू स्पीशीज़ डेवलप हो गई। मैं आपको एग्जांपल से कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ है, ठीक है। अब ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल बैरियर, जैसे आपका रिवर फॉर्मेशन होता है, माउंटेन रेंजेस होती हैं, ग्लेशिएशन होता है, तो इन सब रीजन की वजह से इनके बीच में क्या हुआ, एक बैरियर आ गया। अब बैरियर आया तो सपोज़ क्या हुआ, ये डिवाइड हो गई। तो क्या हुआ कि अब कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर हो गई और कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे हो गई, और यहाँ पर ये जो बीच में है ये आपका क्या हुआ, ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वाली स्पीशीज़ है ये आपस में क्या करने लगेगी, मैटिंग करने लगेगी। ये स्पीशीज़ भी आपस में मैटिंग करने लगेगी। तो ये मैटिंग से क्या करेंगी, आपस में मेट करके न्यू स्पीशीज़ फॉर्म कर लेंगी। मतलब ये अपना अलग मैटिंग करेंगी, न्यू जनरेशन्स को फॉर्म करेंगी, और ये अपना अलग मैटिंग करेंगी और न्यू जनरेशन को फॉर्म करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जोग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या हो गया है, ये हाफ पोर्शन में डिवाइड हो गई, क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ, बैरियर आ गया। तो पॉपुलेशन क्या हो गई, दोनों की अलग हो गई। और ये बैरियर ऐसा है कि ये स्पीशीज़ यहाँ इस तरफ पहुँच ही नहीं सकती है, और ना ये स्पीशीज़ इस तरफ आ सकती है। ऐसे करते करते सपोज़ करो 100,000 10,000 स्पीशीज़ बीत गई। यहाँ की कोई स्पीशीज़ यहाँ नहीं आ सकती, और यहाँ की कोई स्पीशीज़ यहाँ नहीं आ सकती। तो अब अगर मैं 10,000 साल के बाद में बात करूँ, तो हम यहाँ का मेल ले लेते हैं और यहाँ का फीमेल। अगर मिले, सपोज़ कर रहे हैं हम, अगर ये मिले, तो मिलने के बाद में जब मीटिंग होगी तो आप उनके स्पर्म्स बोल लो, एग बोल लो, या ओव्यूल कह सकते हैं, वो कैपेबल नहीं होंगे रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीशीज़ में और इनकी स्पीशीज़ में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि वो कैपेबल नहीं होंगे कि वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकें। तो मतलब ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अलग हो गए हैं, ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर एक न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो गई एक ही स्पीशीज़ से, ठीक है। वो पुरानी स्पीशीज़ थी, पुरानी स्पीशीज़ से हमको क्या मिली, एक न्यू स्पीशीज़ मिली, तो उसको बोला जाता है स्पेशिएशन। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर अगर मैं टाइम ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्पेस। अब यहाँ पे इसमें एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है, दोनों की लोकल फॉर्म है। तो अब एक स्पीशीज़ यहाँ पर है लोकल फॉर्म के अंदर, और एक स्पीशीज़ यहाँ पर है लोकल फॉर्म के अंदर। अब इसके बीच में क्या हुआ, यहाँ पर बैरियर आ गया, ठीक है, जिसको बोला गया है जियोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ से जो स्पीशीज़ फॉर्म होगी वो स्पीशीज़ ए होगी, और यहाँ से जो स्पीशीज़ फॉर्म होगी वो क्या होगी, स्पीशीज़ बी होगी। तो अब अगर ये मैट करने लगे बहुत जनरेशन के बाद में, तो ये कैपेबल ही नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है ड्यू टू जेनेटिक आइसोलेशन। तो एक ये इस तरीके से भी होता है आपका न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि सपोज़ करो ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ए स्पीशीज़ है सारी, ठीक है, यहाँ पर भी तीसरा एरिया है, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी स्पीशीज़ है, और यहाँ पे क्या हो गई, स्पीशीज़ कम हो गई। अब सपोज़ करो कि ये एक कंट्री है, ठीक है, और ये तो यहाँ पर सेकंड कंट्री है। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि एक कंट्री से ये दूसरी कंट्री, ठीक है, ये इससे मैट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। स्पीशीज़ तो माइग्रेट हुई धीरे धीरे,
लेकिन वो इतनी दूर माइग्रेट हुई कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच गई। तो इनके जो चांसेस हैं वो मीटिंग के, ठीक है, वो 1% से भी कम हो गए। अब सपोज़ करो कि 1000 ईयर के बाद में यहाँ की कोई स्पीशीज़ और यहाँ की कोई स्पीशीज़ मेट करेगी तो वो कैपेबल ही नहीं होगी। ठीक है, सपोज़ करो कि यहाँ पर इस जनरेशन से बी और यहाँ से सी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में गए। अब ये दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। ठीक है, ये एक ही जनरेशन से निकले हैं और न्यू स्पीशीज़ बन के तैयार हुए हैं। तो स्पीशिएशन का कॉन्सेप्ट यही कि जो भी स्पीशीज़ डेवलप हुई, ठीक है, तो वो कहलाती है स्पीशिएशन। तो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसी तरीके से वेरिएशन होता है। अब देखो, ये कॉमन सी बात है कि ह्यूमन बीइंग जहाँ से आया है, अब हमारी जनरेशन में कितने चेंजेस आए होंगे ये हमें भी नहीं मालूम है। जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसकी बहुत कॉमन, अगर बहुत पुरानी स्पीशीज़ के बारे में बात करें अगर हम, तो वो होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस के ही हम पार्ट हैं। बट जनरेशन टू जनरेशन इतना ज़्यादा चेंजेस आया, इतना वेरिएशंस आया कि आज जो हम हैं वो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे एंसेस्टर्स से। ठीक है, तो इस तरीके से इवोल्यूशन होता है और इस तरीके से स्पेशिएशन होता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन।